क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी नकारात्मक सोच है, आपके जितने मिथ्यात्व दृष्टिकोण हैं, आपका जितना गलत सोच है, आपके जितने अविधायक भाव है, उनको विधायक भावों के अंदर इस कार्यक्रम के तहत बदलते हैं। और इस कार्यक्रम में न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई जादू है, न टोना है। हमारा एक ही सिद्धांत है कि इंसान को अच्छा इंसान बनाना, कैसे बनाना कि आत्मा को केंद्र में रख करके और उसके नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में बदलना। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से हर दिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सनातन सत्य। इसको कहा जाता है सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ वह होता है कि जो भूत भविष्य वर्तमान के अंदर कभी नहीं बदलता, जो इटर्नल है, शाश्वत है। और ये सनातन सत्य है, हमारा कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है। ये ब्रह्मांड है, ये शाश्वत है। ये भूत में था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में है। और ये जो है इसमें रूपांतरण होता है, ये बदलता रहता है, लेकिन ये स्थायी है। तो सनातन सत्य क्या है? उस सनातन सत्य को हम एक बार अगर जान लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सही हो जाता है, हमारा सोचने का नजरिया सही हो जाता है। तो सनातन सत्य के कुछ मैं आपको विशिष्ट गुण, कुछ मैं आपको जो है टिप्स और कुछ आवश्यक बातें बताना चाहता हूं जो कि सनातन सत्य से जुड़ी हुई है। पहला सनातन सत्य का सूत्र है, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। जिस समय में कोई भी प्राणी जन्म लेता है, उसी क्षण से उसकी मृत्यु के क्षण प्रारंभ हो जाते हैं। मृत्यु निश्चित है, जो जन्मा है वो अवश्य ही मरेगा। जो आज हमारे संपर्क के अंदर है वह अवश्य ही किसी दिन हमारे से अलग होगा, क्योंकि ये सनातन सत्य है और ये कुदरत का कानून है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो इसीलिए हर संयोग, आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि लगातार सुख बना रहता है या लगातार दुख बना रहता है। इसको हम पर्याय कहते हैं, उसको मोड्स कहा जाता है। मोड्स के अंदर क्या होता है कि भगवान महावीर ने जो है किसी भी वस्तु की, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसकी परिभाषा दी है कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत। कोई भी सत का मतलब किसी वस्तु का अस्तित्व, किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब है जबकि वह उत्पाद और व्यय करती है, जबकि वो हर क्षण बदलती रहती है। कैसे बदलती है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। उदाहरण के द्वारा, मुहावरों के द्वारा, कहावतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा कोई बात बताई जाती है तो वो आराम से हृदयंगम आत्मसात हो जाती है। भाई और बहनों, किसी एक महिला के हाथ के अंदर कंगन पहने हुए हैं, काफी लंबे समय से वो कंगन पहन रही है। एक बार उसके मन के अंदर विचार आया कि इन कंगनों को बदल करके मैं नेकलेस बना दूं ताकि थोड़ा चेंज आ जाए। तो उसने सोनी के पास जाकर के और बैंगल्स का नेकलेस बनाया। तो नेकलेस बना, वो उत्पाद हुआ, वह उत्पन्न हुआ। और जो बैंगल्स टूटी वह व्यय हुआ, वो उसका नाश हुआ। तो ये उत्पाद और व्यय दोनों होने से मोड है, दोनों मोड्स हैं, दोनों पर्याय है। लेकिन दोनों स्थितियों में जो बात समझने की है कि चाहे बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो, लेकिन वो सोना ही है।
दोनों स्थितियों के अंदर वह सोना ही है। तो ये एक सनातन सत्य है कि हर उत्पाद और व्यय का होना जरूरी है, और उत्पाद व्यय के साथ साथ के अंदर ही द्रव्य बना रहता है, तभी किसी वस्तु का अस्तित्व है। तो हम बात कर रहे थे कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। आज हम जन्मे हैं, कल चले जाएंगे। आज हमको जो माता पिता मिले हैं, पत्नी मिले हैं, जो सुख मिले हैं, सुविधाएं मिले हैं, भाई बहन वगैरह कुछ मिले हैं, कल वो हमसे जुदा हो जाएंगे। और उस सुख की जगह सुख कब आता है? जब हमारे पुण्योदय होता है, और पुण्योदय का ग्राफ जब समाप्त हो जाता है तो पापोदय स्टार्ट होता है। इस पूरे जीवन के अंदर पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं। उन पुण्य पाप के झूले में हम झूलते रहते हैं, और उन पुण्य और पाप से ही सुख दुख की अनुभूति होती है। और ये पुण्य पाप पूर्व जन्म के अंदर हम जैसे डीड्स करते हैं, जिस तरीके हम कॉज डाल के आते हैं, उसके अनुरूप जो है हमारे कर्म बीज पड़ते हैं। कर्म बीज से कर्म फल बनता है, और कर्म फल से जो है हमको ये सुख दुख की अनुभूति होती है। जब हमारा पापोदय प्रारंभ होता है तो हमारे कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, कलह है और पैसे की कमी है, ये सब प्रारंभ हो जाता है। तो एक सनातन सत्य आप याद रखें कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। दूसरी बात जो है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। Without cause there is no effect at all. If something is to happen, there will be some reason behind the occurrence of the event. हम बीमार पड़े तो बीमार पड़ने का कोई न कोई कारण अवश्य होगा, कि हमने जंक फूड खाया होगा, हमने बासी फूड खाया होगा, या बेमेल की चीज खा ली होगी, या जो है हमने कुछ न कुछ ऐसे टॉक्सिन्स का उपयोग कर लिया होगा तो जिससे हम बीमार पड़े। हम इस जन्म के अंदर क्यों आए? हम इस जन्म में, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कॉजल बॉडी। हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो लिंग शरीर, जो कॉजल बॉडी और जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है वो कारण है, और कार्य हमारा ये जन्म है, ये आयुष्य कर्म है। उस कारण के कारण जो है वो हमें ये जीवन मिलता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, और वो पूरा होने के बाद के अंदर हम राम नाम सत्य को चले जाते हैं, हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो इसीलिए कारण के बिना कार्य नहीं होता है। जो मिट्टी, जो हमारा घड़ा बनता है मिट्टी का, तो जो मिट्टी है, मिट्टी का जो लोच है, उस जो है चिकनी मिट्टी के लोच के कारण घड़ा बनता है, और उसमें निमित्त होते हैं, कुम्हार होता है, चाक होता है, इत्यादि वगैरह है, वो सब निमित्त कारण होते हैं। लेकिन मुख्य उपादान कारण जो होता है वो मिट्टी होती है, उसके कारण जो है घड़ा बनता है। तो मिट्टी तो कारण है, उपादान कारण है, मुख्य कारण है, ओरिजिनल कारण है, और उसकी निष्पत्ति जो है घड़ा है। तो कारण के बिना कार्य कभी भी नहीं होता है, ये दूसरा शाश्वत सत्य है। तीसरा शाश्वत सत्य यह है कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपस में रिलेटिव दृष्टि से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर 84 लाख जीवा योनियां भरण पोषण करती है, और वो उनका रूपांतरण होता है। इस पूरी सृष्टि की कभी भी एनर्जी समाप्त नहीं होती है। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड की एनर्जी के लिए सिद्धांत दिया, E = mc²। E है पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है, m है जो इसको जो पुद्गल द्रव्य है उसका जो मास है, और c² जो एक कांस्टेंट है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जड़ और चेतन कार्य करते हैं, तो जो कोई भी एनर्जी होती है वह कांस्टेंट रहती है हर युग के अंदर, हर समय के अंदर। ये शाश्वत सत्य, ये कुदरत का कानून है, और ये कुदरत की रचना है। कुदरत के ऊपर कोई नहीं है, सबको जन्म देने वाली, सबका भरण पोषण करने वाली, और सबको कार्य ऊर्जा देने वाली है। ये हमारी प्रकृति माँ, ये कुदरत है। इस कुदरत को हमें नमन करना चाहिए, और कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। कुदरत एक सार्वभौम सत्य है और एक सनातन सत्य है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे इस जो पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसमें मात्र रूपांतरण होता है।
ठोस द्रव्य में बदल जाता है, द्रव्य गैस में बदल जाती है, गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदल जाती है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, एक एक शब्द इस ब्रह्मांड के अंदर हर क्षण मौजूद रहता है और उसका जो है उन वाइब्रेशंस का कन्वर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन करके वो आपके पास टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचती है। कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं सब वो वाइब्रेशंस कन्वर्शन के साधन है। और जो लोग फिजिक्स को जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो साइनोसोडल वेव्स कॉस थीटा साइन थीटा, यानी पूरा ब्रह्मांड एक रिलेटिव रूप में, एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। हमको हालांकि पता नहीं चलता क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित रूप से आता है। तो ये सनातन सत्य है कि कुदरत रिलेटिव है, ब्रह्मांड रिलेटिव है। तो हमें कभी भी अपने आप को एब्सोल्यूट नहीं मानना चाहिए, निरपेक्ष नहीं मानना चाहिए कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को दुनिया की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप अपना निर्वाह कर सकता हूँ। ये गलत है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज तब बनता है जब व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है, जिसके अंदर एक परिवार उसकी इकाई होती है। परिवार के अंदर माता होते हैं, पिता होते हैं और जो बेटा होता है, पति होता है, पत्नी होती है, सबका समूह बनकर के परिवार बनता है। उसके अंदर कोई ये व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो स्वयं अपना काम कर सकता हूँ, ये उसकी सोच गलत है, ये उसकी निरपेक्ष सोच है, ये उसका मिथ्यात्व है और वह जो है वह कभी न कभी धोखा खाता है। इसलिए हमेशा हमें अपने आप को रिलेटिव मानना चाहिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मानना चाहिए। एक सब सापेक्ष है, किसी का परस्परोपग्रो जीवानाम की उत्पत्ति से हुई है कि हमको परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप जो कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा कहाँ से आया? क्या इस कपड़े को आपने बनाया? इस कपड़े को पैदा करने के लिए सबसे पहले कपास पैदा की गई, कपास पैदा करने के बाद उसकी धुनाई की गई है, फिर उसके पास में उसको काट करके और उसका रेशा बनाया गया है और फिर रीड पीक करके जो है वो चाहे हैंडलूम हो, चाहे जो बड़ी जो है वो मशीनें हो, उनकी रीड और पीक की माध्यम से वो कपड़ा हमारे सामने आया और हम उस कपड़े को पहनते हैं। तो कितने लोगों के सहयोग से कपड़ा हमारे पास में आया। और आप जानते हो जो आप फूड ग्रेन्स खाते हैं, जो आप सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो कितने लोगों के सहयोग के बाद में आप उसको परचेज करके लाते हैं। आप ये खाली आपने परचेज कर लिया तो ये जो है आपका मात्र कर्तापन है, ये आपका मिथ्यात्व है और ये कर्तापन ही कर्म बंधन का कारण है। तो हम तीसरा एक शास्त्र सत्य ये लेते हैं कि कर्तापन से कर्म का बंधन होता है। कोई वस्तु अपने आप में बंधन नहीं है, कोई भी जो है वह धन दौलत बंधन नहीं है, पर उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति मैं और मेरा का भाव, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरा बैंक बैलेंस, मेरी फैक्ट्री है, ये जो आसक्ति है, जो मेरापन है और ये मैंने किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैं इंजीनियर बना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मैं वकील बना, मैं इतना बड़ा लेखक बना और मैं बड़ा इतना ऑरेटर बना, ये सारी जो हमारी भावना मैं और मेरे से जुड़ी हुई है, यही संसार में भटकाने वाली है। और यही कर्तापन, ये जो है डूअरशिप और ऑनरशिप है, तो वो जो है हमारे कर्म बंधन का एक कारण है। तो यह भी एक सनातन सत्य है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ऐसे सनातन सत्य बहुत है। उन सनातन सत्य की जानकारी करने से हमको प्राप्ति क्या होगी? सनातन सत्य की हम जानकारी करते हैं तो कुदरत क्या है, कुदरत की रचना क्या है और कुदरत का कानून क्या है, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों का हमें विवेचन होता है और उन सब के विवेचन के बाद में सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जो है, इटर्नल ट्रुथ हमको मिलता है। उससे हमको प्राप्ति क्या होती है? उसको हम सनातन सुख की प्राप्ति होती है, जिसको ब्लिस कहते हैं। और ये ब्लिस कोई बाहर की वस्तु नहीं है, ये ब्लिस है भीतर की वस्तु है। और ये ब्लिस आती है हमारे परम प्रभु परमात्मा ईश्वर भगवान जो हमारा आत्म स्वरूप है उसके साथ से जुड़ी हुई है। हमारी जो आत्मा है वो ज्ञाता है,
वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अशरीरी है, वो अजन्मा है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, और वो अनंत सुख का धाम। ये सुख का धाम है, ये ब्लिस है। ये ब्लिस वह चीज़ है कि ऐसा शाश्वत सुख है कि उसके बाद कभी दुख नहीं आता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है कि हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। कभी सुख आया, फिर थोड़े समय के बाद में दुख आ जाता है। तो इस तरीके से सुख दुख के पलड़े के अंदर हम झूलते रहते हैं और हम बड़ी कठिनाई में आ जाते हैं। हम ये चिंतन करते हैं कि हमको शाश्वत सुख मिले, हमको स्वयं का मकान मिले। हमें किराए का मकान बार बार बदलना पड़ता है, फर्नीचर टूटता है, उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है और हम डिस्टर्ब होते हैं। हमारे जीवन का जो तौर तरीका होता है हर मकान के अंदर अलग अलग हो जाता है। हम वो चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि घर का मकान बने। घर का मकान एक स्थायित्व देता है। घर का मकान हमारी आत्मा है। ये जो शरीर है, ये देखिए कि सनातन सत्य क्या है कि ये शरीर है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और जो ही भुगतान पूरा हो गया, यानी हमारा आयुष्य कर्म पूरा होने के बाद के अंदर ये शरीर चला जाता है, क्योंकि ये जड़ है, ये अलग है। मैं अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और शुद्ध आत्मा चेतन की अवस्था होती है, सुख की अवस्था होती है। इसको भेद विज्ञान कहा जाता है। हम दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से एक साथ जुड़े हुए हैं। जब तक कि हमारा ये कर्म शरीर जो है, जो हमारी कॉजल बॉडी लिंग शरीर है, शून्य नहीं हो जाता, ये जड़ तत्व बिल्कुल जब अलग नहीं हो जाता है चेतना से, तब तक हमें ये सारे भुगतान करने पड़ेंगे। क्योंकि इस भुगतान का जो अर्निंग किया गया, वो सृजन हमने किया गया है। तो इसीलिए हमारा जो है ना तो ब्लेम होना चाहिए, नो क्लेम होना चाहिए किसी के ऊपर। हम किसी को दोषी देखते हैं तो ये ब्लेम कहलाता है। और क्लेम ये होता है कि हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बेटा जिसको हमने बड़ा किया है और जिसको पाला है पोसा है, वो हमारी बुढ़ापे में सेवा करे, करे या न भी करे। आपने तो अपना जो है कर्तव्य का वाहन किया। इसीलिए सनातन सत्य को जानना चाहते हैं, जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो अब आप निष्काम कर्म की थ्योरी जो गीता में कही गई उसका पालन करिए कि मनुष्य को हर क्षण कर्म करना ही पड़ता है। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जीवन के अंदर जबकि हम कर्म नहीं करते हैं। हमारे मन वचन काया से सारे कर्म किए जाते हैं। और रात्रि के समय के अंदर जब हम सो जाते हैं तो मन जो है वह हमें कई तरह के स्वप्न देखता है, कई तरह के दृश्य देखता रहता है। उस वक्त भी कर्म बंद नहीं होता, यानी जो जन्मता है मृत्यु लेता है उसके बीच में कर्म कभी भी बंद नहीं होता है। जब कर्म करना बंद नहीं होता है तो कर्म को जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, उस कर्म को जो है हमें ऐसी तरीके से किया जाए कि हमारे नए कॉज नहीं पड़े, नए कर्मों का बंद नहीं हो और हमें जन्म जन्मांतर में भटकना नहीं पड़े। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में आपको बताना चाहते हैं कि आप सनातन सत्य को जानिए। जब फंडामेंटल ट्रुथ हमको मालूम पड़ जाएगा, जब हमको यूनिवर्सल ट्रुथ मालूम पड़ेगा, जब हमें इटरनल चीज़ मिल जाएगी, जैसे हमें शाश्वत सत्य मिल जाएगा, तो सनातन सुख की प्राप्ति होगी। और वह प्राप्ति होने के बाद में कुछ भी करना शेष नहीं है। और मानव जीवन का जो हमारा चरमोत्कर्ष उद्देश्य है कि वो सनातन सत्य की प्राप्ति करे, यूनिवर्सल ट्रुथ की प्राप्ति करे। तो कुछ टिप्स मैंने आपको सनातन सत्य के बताए हैं। तो अगर हम आज के इस एपिसोड को जो है वो ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, यानी इसकी रिलीवेंस को और इसकी जो है उपयोगिता को, इसके वायबिलिटी को हम जज करना चाहते हैं, तो हम पाएंगे कि जब हम इन सनातन सत्य को, यूनिवर्सल ट्रुथ को जानेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ कई हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, उन सबको जानना चाहिए। जानने के बाद ही हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और हमारे जो नकारात्मक भाव है वो सकारात्मक भावों के अंदर बदल जाते हैं। और सकारात्मक भावों में बदलने के बाद जो है हम सुखी हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों,
ये विषय जो है हमारा सनातन सत्य का है, बहुत ही सुंदर विषय है। इसको जीवन के अंदर उतारना चाहिए और हर व्यक्ति को ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि आखिर सनातन सत्य क्या है। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है। सभी मिलाकर के कंपोजिट प्रोग्राम है जिसके केंद्र आत्मा है। उस आत्मा को केंद्र मान करके, उस आत्मा की अवस्थिति, उसकी हाजिरी मान करके हम सारे कार्यकलाप करते हैं, क्योंकि वही हमारा नियंता है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा भगवान है, वही ईश्वर है, वही वो परमात्मा है जो हमारी जो आत्मा की 3 स्टेजेज है। एक तो जीवात्मा है, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा है। जीवात्मा व्यक्ति होता है, वो स्वार्थ की भावना से प्रेरित होता है, वो स्वार्थ की भावना होती है। और जो व्यक्ति अंतरात्मा बन जाता है, किसी ज्ञानी पुरुष के संपर्क में आकर के, किसी सद्गुरु के संपर्क में आकर के, और वह जो है वो प्राप्त कर लेता है सद्ज्ञान को, तो सद्ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो है वो जो जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, और वो अंतरात्मा होने के बाद के अंदर और उस जो है ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में वो हमेशा कोशिश करता है कि मुझे सनातन सत्य की प्राप्ति हो। तो भाई और बहनों, हम आपको निष्कर्ष के अंदर ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सोच को विकसित कीजिए। और सोच कब विकसित हो जाएगी कि जब हमारी इमोशंस है, जो हमारा इमोशनल कोशेंट है, जब हमारा भावात्मक जो विषय है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, जब वो उपशमन होगा, जब वो डाइल्यूट होगा, तब हम शांति को प्राप्त होंगे। और शांति को प्राप्त होने के बाद के अंदर ही हमें जो है सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और शांति प्राप्त होने के बाद ही हम निष्पक्ष रूप से निष्काम कर्म की थ्योरी से जो है हम चिंतन कर सकेंगे। तो भाई और बहनों, आइए इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर जुड़ करके हम अपने नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलें। और सकारात्मक सोच में बदलने के बाद के अंदर व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है। उसको कहा जाता है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और आपके जो है जिज्ञासाएं, क्यूरियोसिटीज, आपके प्रश्न हैं, हमको बराबर पीछे लिखे हुए हमारे ईमेल और हमारा मोबाइल ऐप और जो है हमारा वेबसाइट से हमको प्राप्त होते रहते हैं। और उसी के अनुरूप आपका समाधान करने के लिए हम नए नए एपिसोड बनाते हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।